नमः शिवाय माय डिवाइन फैमिली। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, हेल्दी होंगे और अपना इनर वर्क कर रहे होंगे और पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। अपनी प्योर इंटेंशन वाली मैनिफेस्टेशन को पूरी कर रहे होंगे। ओके, तो आज मुझे किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी चैनलाइज्ड हो रही है जो अपने काम से बहुत प्यार करता है। उसका काम ही उसका पैशन है। वो बहुत लगन से अपना काम करता है। उसे अपने काम से प्यार हो गया है, तो ईश्वर उसे बहुत जल्द बड़ी सफलता देने वाले हैं, क्योंकि बड़ी लगन और मेहनत से काम कर रहा है या कर रही है, जो भी होगा वो। तो आज हम क्या देखेंगे? आज हम लव रीडिंग करेंगे। तो हम देखेंगे करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की। ओके, ये कोई भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, मैरिड कपल भी हो सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले भी हो सकते हैं, कोई डिवोर्स भी हो सकते, कोई भी हो सकता है। ये सभी के लिए है ये रीडिंग, और ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जितनी भी आपसे रेजोनेट करती है उतनी रखें। ये टेढ़ा हो गया है, बाकी आप दूसरों के लिए जाने दीजिए। ओके, और पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम करना ना भूले। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करके एनर्जी को रेसिप्रोकेट कीजिए, एनर्जी के एक्सचेंज कीजिए, तभी आपकी रीडिंग्स निकल के आएगी। तो जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, उसी की रीडिंग्स पे आएगी। क्योंकि अभी तो मैं लाइव नहीं कर रही हूँ, पर मैं जल्द ही लाइव भी करने वाली हूँ। रक्षाबंधन के आसपास जब मेरी डॉटर आएगी, मैं उसके साथ लाइव करने वाली हूँ। पता नहीं, मैंने उससे पूछी नहीं हूँ, बट मैं उसको अपने साथ रखूँगी। ओके, तब आप अपने क्वेश्चन सोच के रखना, आपको क्या पूछना है। उस समय मैं आपके जवाब लाइव दूँगी। ओके, आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे सबके। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हाँ, किसी ने कमेंट किया था कि वॉइस धीरे आती है। मेरा फ़ोन ना ख़राब हो गया था, शायद मैंने उसको ठीक भी करवाया, बट फिर भी शायद इस वजह से आता है, या बैकग्राउंड नॉइज़ आता है, पंखे की आवाज़ होगी। अब बिना पंखे के मैं बनाने की कोशिश कर रही थी और एसी से भी आवाज़ आती है, तो फिर कैसे चलेगा? उसकी बैकग्राउंड नॉइज़ तो आएगा है ना थोड़ा सा। तो आप मैनेज कर लीजिए, आप थोड़ा मैनेज कर लीजिए, आप थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के देख लीजिएगा, या फिर हेडफोन, नेक बैंड, ईयरफोन, जो भी आपके पास हो वो सब लगा के देख लीजिएगा। थोड़ा सा आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, मैंने वैसे माइक ऑर्डर कर दिया है, तो जब भी आएगा मैं इससे बनाऊंगी। ओके, तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। तो जो भी आपके पर्सन है, जो भी पर्सन आपके दिमाग में चलते 24 आवर्स बैक ऑफ द माइंड, उनका ध्यान कीजिए, उनका नाम लीजिए। 3 बार 7 बार, कितने भी बार नाम लेना ले लीजिए। भाई उससे प्यार करते हो, नाम लेने में क्या है, पूरे टाइम वो आपके दिमाग में रहता है, नाम भी ले लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं। अरे उल्टा तो नहीं है ना कार्ड, तो हर बार उल्टा रहता है, सब उल्टे उल्टे रखे हुए हैं। मैंने कार्ड सीधे करके नहीं रखे थे, जैसे थे वैसे ही रख दिए थे। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मेरे देश, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, सिस्टर्स,
मेरी टैरो रीडिंग को सफल बनाइए और मेरे फॉलोवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए गाइडेंस दीजिए, मैसेज दीजिए, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स बताइए। आई एग्री दे, मैं सबको प्रणाम करती हूँ, सभी कर रही हूँ। आई जस्ट थैंक यू ऑल द पावर्स। ओके, पहला ही कार्ड है 5 ऑफ कप्स का। ओह माय गॉड, आपके पर्सन को क्या हो गया है? क्यों रिग्रेशन हो रहा है उनको? देखो कैसे खड़े हैं मुंह लटका के क्या हो गया उनको? क्यों ऐसे उदास है? लगता है आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। ये उनकी रीडिंग निकल के आई है, जो भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। ओके, आगे देखते हैं कि क्यों उदास है। लगता है पास्ट में उनका हार्ट ब्रेक हुआ था। ओह माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक टेबल। आपके पर्सन एक्चुअली ऑब्सेस्ड भी हैं आपसे और पास्ट में उनका हार्ट ब्रेक भी हुआ था। तो भाई इनके पर्सन क्यों उदास हैं? और मैं साथ साथ राशि भी बता देती हूँ, नंबर बता देती हूँ। जो नंबर बताऊँगी वो आपका भाग्यांक मूलांक भी होगा। और वैसे तो ये वैसे तो ये रीडिंग सभी राशियों के लिए होती है, लेकिन जो राशि बताऊँगी वो स्पेसिफिक होगी, उनके लिए तो होगी ही। तो यहाँ पर स्कॉर्पियो निकला है अभी और नंबर है 5। और आपके पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, इसलिए तो नो कांटेक्ट चल रहा है। वो अपने इमोशंस बता नहीं रहे हैं आपको, अपनी फीलिंग्स बता नहीं रहे, वो क्या चाहते हैं बता नहीं रहे। ओके, डेथ का कार्ड है, मतलब कि जो भी आपके बीच जो कॉम्प्लिकेशंस हुए थे, जो लड़ाई झगड़े हुए थे, वो सब ख़त्म होने वाले हैं। उनको पछतावा हो रहा है, रिग्रेशन हो रहा है। ओके, और आपके अंदर तो इमोशंस भरा पड़ा है। बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ कप्स, इमोशन भरा पड़ा है। बहुत इमोशन दिखाते और वो बिल्कुल नहीं दिखाते। आप दोनों बहुत अपोजिट हो, तो इतना मत दिखाइए इमोशंस उनको। जो आपकी वैल्यू नहीं करता है इतनी, उनको इतना इमोशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी नाक को क्या हो गया? और 4 नंबर भी है, मूलांक या भाग्यांक हो सकता है आपका। 7 ऑफ कप्स, तो वो अभी इल्यूशन में है, भ्रम की स्थिति में है और उनके पास बहुत ऑप्शंस भी हो सकते हैं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। 7 नंबर किसी का भाग्यांक मूलांक हो सकता है और स्कॉर्पियो राशि आई है। तो भाई उनके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, वो उसी में उलझे पड़े हैं, मटेरियलिस्टिक गेन के पीछे उलझे पड़े हैं। उनको पैसा चाहिए, पार्टी करनी है, घूमना है, फिरना है, सब चीज़ें लेनी है। ओके, इन सब चीज़ों में उलझे पड़े हैं, पैसे कमाने में शायद बिज़ी हो। वो तो उनकी थॉट ऐसी है कि सिर्फ पैसा है तो सब कुछ है। प्यार बाद में आता है उनकी लाइफ में, पहले पैसा। तो पैसा होगा तो सारी चीज़ें ठीक कर पाएंगे, वो ऐसा सोचते हैं। लेकिन ऐसा है क्या? बताइए। जब तक इनर पीस नहीं रहेगा कोई चीज़ काम आती ही नहीं है। वो अपना इनर पीस ढूंढ ही नहीं रहे, वो जानते ही पता नहीं जान रहे हैं कि नहीं कि इनर पीस कहाँ है उनका।
आप ही हो उनके इनर पीस। जब आपसे उनका यूनियन होगा तब उनको इनर पीस मिलेगा। शायद वो ये अभी तक समझ नहीं पाए हैं या समझ भी चुके हैं, तो पहले उनको स्टेबल होना है, तब जाके वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। देखो स्टेबल, तो आपकी विश फुलफिलमेंट करने वाले हैं वो 9 ऑफ कप्स। तो इसलिए वो अर्निंग्स में लगे पड़े हैं, क्योंकि उनको आपकी जो भी इच्छा है सब पूरी करनी है। वो एक एक चीज़ पूरी करना चाहते हैं। जो भी आप बोलोगे, जिस चीज़ पे उंगली रख दोगे, वो आपको ला के देना चाहते हैं। इसलिए शायद वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, पैसे कमाने में बिजी हैं इसलिए। लेकिन ऐसा ना हो कि पैसे कमाते कमाते बुढ़े हो जाए, आप दोनों बुढ़े हो जाए वेट करते करते उनका। और हो सकता है वो किसी सिचुएशन में अटके पड़े हों। यही सिचुएशन है कि पहले पैसे कमाओ कि पहले प्रपोज करूं, बिना पैसे के प्रपोज कैसे करूं, इसी पे अटके पड़े हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ईगो भी हो सकता है अगर नो कांटेक्ट में, अगर पास्ट में आपके बीच कुछ हुआ है कॉन्फ्लिक्ट, तो वो ये चाहते हैं कि पहले आप उनसे माफ़ी मांगिए, ऐसा चाहते हैं। आपकी गलती नहीं भी होगी तो भी वो सोचते हैं कि आपकी गलती है, ऐसा सोचते हैं। फिर से मैं उल्टा नहीं पकड़ी। 6 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स। ओके, तो लियो राशि निकल के आई है और 6 नंबर पहले भी आया था कि 6 नंबर 5 आया था, 6 नंबर आया है। तो भाई जो वो आपका रिश्ता है उसको प्राइवेट रखना चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप को। और ये आप हो एम्प्रेस। आप मैरिड भी हो सकते हो कोई मैरिड होगा, मतलब किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होगा, ये उनके लिए। आप मैरिड भी हो सकते हो। ओके, तो मैरिड होगी इसलिए वो आपका जो रिलेशनशिप है उसको प्राइवेट रखना चाहते हैं, शायद ऐसा हो सकता है। ओके, और वो बहुत एरोगेंट बिहेवियर के हैं। वो दुनिया को बताना नहीं चाहते ना आपके रिश्ते को। जो मैरिड नहीं भी होगा वो भी नहीं बताना चाह रहा होगा, ऐसा हो सकता है। तो आपके पर्सन या आप दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है किसी और से। ओके, तो भाई वो आपको एम्प्रेस मानते हैं, आपको एक एम्प्रेस। और फिलहाल तो वो अभी मेटेरियलिस्टिक गेन में लगे हुए हैं, मेटेरियलिस्टिक गेन में लगे हुए हैं। तो भाई पास्ट में जो भी आपके बीच जो चीज़ें हुई है उन्हें लेट गो करके आगे बढ़ना ही पड़ेगा, तभी चीज़ें ठीक होंगी। अगर उसी चीज़ में स्टक रहेंगे, ग्रजेस को होल्ड करके रखेंगे, तो कोई चीज़ ठीक होने वाली नहीं है। हमारे साथ होता ही है, इसलिए जो भी चीज़ होती है कुछ लेसन लर्न करने के लिए कुछ ना कुछ
सिखाने के लिए ही चीज़ें होती है। अगर हम सीख जाते हैं तो फिर वो चीज़ें दोबारा नहीं होती। अगर उसी में अटके पड़े रहते हैं, उसी को लेके बैठे रहते हैं, ग्रजेस होल्ड करके रखे रहते हैं, तो फिर वही चीज़ें रिपीट होती रहती है। जब तक आप सीखेंगे नहीं, यूनिवर्स आपको बार बार सिखाएगा, सीखो सीखो, वही चीज़, वही सीन बार बार होगा, वही पैटर्न रिपीट होते रहेगा। इसलिए उस लूप से बचना है तो पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा, फॉरगिव करना पड़ेगा। आप दूसरों को माफ़ी देंगे तभी आपको माफ़ी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। आप ईगो में बैठे रहेंगे कि वो पहले माफ़ी मांगेंगे तब मैं मांगूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपकी गलती ज़्यादा नहीं है तो थोड़ी सी तो होगी, तो आप माफ़ी मांग लीजिए। लेकिन कोई पर्सन सोल लेवल पे मांगे, अगर पर्सनली मांगेंगे तो ईगो हर्ट होता है ना, तो सोल लेवल पे माफ़ी मांगिए, उनकी आत्मा से माफ़ी मांगिए, मेडिटेशन में माफ़ी मांगिए, उनको याद करिए और बोलिए कि मुझे माफ़ कर दीजिए जो भी हुआ है उसके लिए। अगर पास्ट लाइफ में कुछ हुआ होगा तो उसके लिए माफ़ कर दीजिए, अगर प्रेजेंट लाइफ में कुछ हुआ है उसके लिए माफ़ कर दीजिए। होपोनोपोनो प्रेयर भी कर सकते हैं आप। ओके, आपको YouTube में मिल जाएगा। आई एम सॉरी, थैंक यू, ये वाला सॉरी और थैंक यू तो बोलना है, तो आपको मिल जाएगा। और एक दिन, सिर्फ एक दिन करने से नहीं होगा, कम से कम 3 महीना तो करना ही पड़ेगा। अगर चीज़ें ठीक करनी है तो वो करना पड़ेगा। स्ट्रेंथ तो भाई आपके पर्सन नहीं डरते हैं किसी से, या फिर ये आप हो सकते हो, आप नहीं डर सकते हो कि नहीं डरते किसी से। ओके, आपके में बहुत करेज है, डेयरिंग है। ये देखिए 8 नंबर का कार्ड है, तो 8 नंबर किसी का भाग्यांक या मूल्यांक हो सकता है। और राशि आई है लियो, स्ट्रेंथ का कार्ड है ये। तो आपके अंदर ऐसी स्किल हो सकती है जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल हो, तो ये आप हो सकते हो या आपका पर्सन। तो मुझे तो इसमें फेमिनाइन एनर्जी निकल के आई है, तो ये ज़्यादातर फेमिनाइन हो सकती है, कोई जिसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी स्किल है जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल होगी या हो रही होगी अभी। ओके। और पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा दुख भी मिला होगा, तो आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत करेज है, आपने उन दुखों का सामना किया है बहुत ही मजबूती से। बहुत ही, को शब्द नहीं मिल रहे हैं, छोड़ो उसको। बहुत ही साहस से सामना किया है। जो भी आपके साथ हुआ है, आपने हार नहीं मानी है, आपने दुख में भी अपने ईश्वर का साथ नहीं छोड़ा है, आपने अपने दुख में किसी और को कोसा नहीं है, किसी दूसरे को ब्लेम नहीं किया कि इसकी वजह से मुझे दुख मिल रहा है। क्योंकि आप स्पिरिचुअल होंगे कहीं ना कहीं, तो ये चीज़ समझ गए होंगे कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन डेस्टिनी। तो जो भी मेरे साथ हो रहा है उसकी ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ। अभी प्रेजेंट लाइफ में आप नहीं होंगे, लेकिन पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि हमारे साथ जो भी होता है वो हमारे ही कर्म रहते हैं पास्ट लाइफ के, उसकी वजह से ही होती है चीज़ें। देखो जजमेंट का कार्ड आया है, मतलब अगर पास्ट में आपके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है तो फिर आपके साथ जस्टिस हो गई होगा। जजमेंट का कार्ड आ गया है। आपने बहुत प्रेयर्स की है डिवाइन से कि मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। 10 का कार्ड है, तो भाई आपको तो जस्टिस मिलेगा ही। आपके साथ जजमेंट का कार्ड आ गया है, ईश्वर न्याय देने वाले हैं। तो जिस किसी भी पर्सन के साथ गलत हुआ है या उनके एक्स पार्टनर्स जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उन्होंने गलत किया है, उनके साथ उनको थर्ड पार्टी में डालना है, या जो भी सिनेरियो होगा आपका,
या आपकी फैमिली में भी कोई सिनेरियो हो सकता है। तो जिस किसी भी के साथ गलत हुआ है उनके साथ जजमेंट पास हो गया है, उनको कार्मिक लोगों को उनका कर्मा मिलने वाला है और आपके साथ न्याय होगा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, हार्ट ब्रेक हुआ है मतलब किसी का, तो अगर किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है तो उसके साथ बिल्कुल जस्टिस होने वाला है। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। तो कोई देखिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, तो कोई ऐसी महिला है आपके जीवन में या आपके पर्सन के जीवन में, ऐसी महिला है जो उनको कंट्रोल करती थी, जो मैच्योर है, जो ओल्ड लेडी हो सकती है, कोई मदर फिगर, मतलब मदर फिगर है तो उनकी माता भी हो सकती है, उनकी सास भी हो सकती है, उनकी चाची, मामी, कोई भी हो सकती है। तो वो एज में बड़ी होंगी, जो बहुत ही डोमिनेटिंग होगी, कंट्रोलिंग नेचर की होगी, जो आप दोनों में से किसी एक को कंट्रोल करती होगी। ओके, तो अब आपको उनसे मुक्ति मिलने वाली है। अगर कोई ऐसी औरत आपके जीवन में थी या है तो आपको उनसे मुक्ति मिलने वाली है, जो बहुत, उसके सीने में दिल नहीं था, वो पत्थर दिल इंसान होगी वो, उसके सीने में दिल नहीं है, इमोशंस भी नहीं है उसके अंदर, और वो सबको मैनिपुलेट भी करती होगी, उस टाइप की इंसान होगी वो। और वो हमेशा आपको नीचा दिखाना चाहती है, पास्ट में उन्होंने ऐसा किया भी होगा, और आपकी पीठ पीछे बुराई भी करती है, गॉसिप भी करती है। वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, लेकिन सामने अच्छी बनती है, शुगर कोटेड बात करती है, और पीठ पीछे आपकी बुराई करती है, और मैनिपुलेट भी करती है आपको, और दूसरों को भी मैनिपुलेट करती है आपके खिलाफ। और हो सकता है आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो, ये आपकी फैमिली की ही हो सकती है, तो आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो तो उसको कुछ बोल नहीं सकते, ऐसा भी हो सकता है। आप डिपेंडेंट हो गए ना फाइनेंशियली, ऐसा भी हो सकता है। देखो तो भाई 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो इसने आपके साथ छल किया है, इसने आपके साथ कुछ ना कुछ किया, बहुत ही दुख दर्द दिया है इस औरत ने आपको, बहुत ही पेन दिया है। देखो कितनी सारी तलवारें आपकी पीठ के ऊपर गोभी गई है, वो जो भी वर्ड होगा, गोभी गई गोभी, फूल गोभी वाला गोभी नहीं, गोभना, मतलब आपके पीठ के ऊपर इतनी तलवारें डाली गई हैं, आपको बहुत पेन दिया गया है, पास्ट में आपको बहुत पेन मिला है, आपने बहुत दर्द सहा है। तो जजमेंट का कार्ड तो आ चुका है, तो आपके साथ जो भी हुआ है तो उसका तो न्याय होने वाला है, इस औरत को इसका कर्मा मिलने वाला है, वो आपके जीवन से हमेशा के लिए चली जाएगी। के बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स, मतलब अगर आप मैरिड है और आपके रिश्ते को वो तोड़ रही थी, रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, आपकी लव लाइफ से जलती है वो औरत, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है आपकी लाइफ में, जो औरत आपकी लव लाइफ से जलती है। तो अगर आपका कपल्स के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है तो वो सारी चीज़ें ठीक होने वाले हैं, और आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ आने वाली है, दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय होने वाला है। और अगर किसी की शादी नहीं हो रही थी तो वो हो जाएगी, शादी में भी अड़चनें डाल सकती है, किसी के जो सिंगल होंगे, उनकी जो रिलेशनशिप में होंगी, उनकी शादी में अड़चन पैदा कर रही थी वो औरत,
तो वो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो तो जाने वाली है आपके जीवन से। तो अगर किसी मैरिड कपल के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रही थी, झगड़े लगा रही थी, तो वो भी सारी चीज़ें ठीक होने वाली है। थ्री ऑफ वैंड्स इन रिवर्स। मैंने आपको पहले राशि बताई थी क्या? वर्गो राशि भी आई है ना, वर्गो एंड लिब्रा, और एरीज राशि भी आई है। जानू गैस बंद कर देना। क्या? तो भाई आपके पर्सन अभी तक कंफर्ट जोन में बैठे थे, तो अब वो निकल के आपके पास आना चाहते हैं। पहले बहुत सोच रहे थे, अब उन्होंने फैसला ले लिया है कि वो आपके पास आएंगे। ओके, अब देर नहीं करना चाहते, वो बहुत देर हो गई। अब उन्होंने फैसला ले लिया है कि वो आएंगे आपके पास और बात करेंगे और चीज़ों को ठीक करेंगे। और उनको देर इसलिए हो रहा था क्योंकि वो इल्यूशन में थे, भ्रम में थे, किसी भ्रम की स्थिति में थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। कोई उनको मैनिपुलेट करता होगा। 7 नंबर भी आया है, 10 नंबर, 10 की एनर्जी आई है, मतलब जजमेंट। 10 ऑफ सोर्स आया है ना, और इधर 10 का भी आया है, मतलब जजमेंट तो होने ही वाला है। पहले आपके पर्सन को देर इसलिए हो रही थी क्योंकि वो उलझे हुए थे किसी भ्रम की स्थिति में, कोई उनको मैनिपुलेट करता था, ये भी हो सकता है। और उनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, इसलिए नहीं आ रहे थे। और थर्ड पार्टी भी है, बॉटम ऑफ द डेक आ गया, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, इसलिए उनको डिले हो रहा था। तो हो सकता है थर्ड पार्टी ऑफ हो जाएगी। 10 का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, तो थर्ड पार्टी जिनके भी लाइफ में है वो जाने वाली है या जा चुकी होगी ऑलमोस्ट। जिनके लाइफ से नहीं गई है तो बिल्कुल चली जाएगी। मतलब आपके पर्सन थर्ड पार्टी से अब कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। ओके, कैंसर, लियो स्ट्रॉन्ग निकल के आया है ना राशि। किंग ऑफ वैंड्स इन रिवर्स। ओके, भाई आपके पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर आप फीमेल हो तो हो सकता है आपको बहुत एक्सपेक्टेशंस हो उनसे, जो आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरी नहीं कर पा रहे हो। आप एक स्टेबल लाइफ चाहते हो ना, आप कमिटमेंट चाहते हो, तो हो सकता है वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो। वही अपनी फैमिली की सिचुएशन होगी उनके सामने, कोई थर्ड पार्टी होगी या फिर फाइनेंशियल इश्यूज़ होगा। फाइनेंशियल इश्यूज़ तो है, इसीलिए वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे होंगे। Seven of Swords,
तो भाई आप अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो वो आपको देख रहे हैं पीछे मुड़ मुड़ के, मतलब हो सकता है किसी न किसी को चीटिंग मिल रही है, कोई ना कोई चीट कर रहा है। मेरी वीडियो बीच में बंद हो गई थी, तो मैं क्या बोल रही थी कि आपके पर्सन ने आपसे कुछ बात छुपाई है, ओके, और वो पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि आपको कुछ पता तो नहीं चल गया कि जो बात उन्होंने छुपाई थी वो आपको पता तो नहीं चल गई। ये बार बार पीछे मुड़ के देखे जा रहे हैं और वो आपको कमिटमेंट भी नहीं दे रहे हैं, आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत है, बोलते हैं कैसे चलेगा, रिलेशनशिप में है तो कमिटमेंट तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो रिश्ता कैसे चलेगा। एस ऑफ कप्स इन रिवर्स। मैं पहले आपको राशि बताई क्या, कैंसर लियो बताई थी ना, यह है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तो कैंसर भी स्ट्रॉन्ग निकल के आया है, ओके। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आप उनको चेस कर रहे हो, वो रन कर रहे हैं। तो आपको सेल्फ लव की ज़रूरत है, सेल्फ केयर की ज़रूरत है, तभी वो आपके पास आएंगे। और आपके पर्सन ऐसे हो सकते हैं कि वो अपने इमोशंस को हाइड करते हैं, वो आपसे दिल ही दिल में प्यार करते हैं लेकिन बताते नहीं हैं, वो अपने इमोशंस हाइड करते हैं। तो उनका हार्ट चक्र ब्लॉक होगा, तो उनको बोलिए अगर कांटेक्ट में है आप या नहीं है तो किसी और के थ्रू बोल देना, जो एडवाइस दे रही हूँ कि उनको ग्रीन कलर पहनना है और ग्रीन कलर का ज़्यादा इस्तेमाल करना और हार्ट चक्र का मेडिटेशन करना है, ओके। आया है 9 ऑफ वेंस, ओके, 9 नंबर भी आ गया। तो अभी तक वो सोच ही रहे हैं, अगर अब वो आपको कमिटमेंट नहीं दिए तो उसके बारे में सोच ही रहे हैं, खड़े खड़े प्लान कर रहे हैं, प्लानिंग ही करे जा रहे हैं, बस प्लानिंग ही करे जा रहे हैं और इन सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। तो उनके हिसाब से सही वक्त क्या होगा कैसे पता लगा उनके हिसाब से सही वक्त क्या हो सकता है, चले देखते कार्ड पूछते हैं डिवाइन से। डिवाइन प्लीज़ बताइए कि मेरे कलेक्टिव्स के पर्सन के हिसाब से सही वक्त क्या है, वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको कमिटमेंट क्यों नहीं देना चाहते, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। पेज ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, देखते हैं। तो वो चाहते हैं आपको सब कुछ देना, ओके। उनके पास सॉलिड प्लान नहीं है, इसलिए कोई सॉलिड चीज़ प्लान कर रहे हैं, एक्साइटेड भी है बहुत कि मैं जल्दी से कुछ करूं, बट वो जो प्लान को बस बनाए जा रहे हैं, अभी तक उनका प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ है। उनके अंदर पोटेंशियल बहुत है लेकिन और एरीज, लियो, सजिटेरियस राशि आई है, तो लियो राशि स्ट्रॉन्ग निकल के आई है। तो हमने क्या पूछा था कि उनको लेट क्यों हो रहा है, क्योंकि वो सैड है, उदास है वो। तो पास्ट में जो चीज़ आपके बीच हुई है ना, उसकी वजह से उदास है वो। आपने कुछ ऐसी बात बोल दी है
उनको जो पसंद नहीं आई है, इसलिए वो उदास है, इसलिए डिले हो रहा है। अब हम आगे चैनल मैसेज लेंगे। ओके, तो वो आपसे नाराज़ है, कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से नाराज़ है। हम मिक्स्ड मैसेज लेंगे। ओके, आपके लव मैसेज भी रहेंगे उसमें, और यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं वो भी रहेगा। आपके लव मैसेज भी होंगे उसमें, आपको गाइडेंस भी मिलेगी, गाइडेंस भी मिलेगी, लव मैसेज भी होंगे। ओके, यू वर्कड वेरी हार्ड, यू आर गोइंग टू बी रिच वेरी सून। तो भाई पहले ही मैंने शुरू में बताया था कि किसकी एनर्जी चैनलाइज्ड हो रही है, जो अपने काम से बहुत प्रेम करता है, पैशन है, उसका काम है, उसका पैशन है। तो उस इंसान के जीवन में धन आने वाला है, वो बहुत जल्दी रिच होने वाला है अपनी मेहनत की वजह से। ओके, दो कार्ड आ गए। लेट अल्टर अवर रिलेशनशिप एंड लेट गुड टू द ओल्ड एटीट्यूड। तो भाई जिनका भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, जिनके भी पर्सन नाराज़ है, वो कहना चाह रहे हैं आपसे कि हम अपने रिश्ते को सुधार लेते हैं, जो भी गलती हुई है उनको लेट गो कर देते हैं और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। ओके, यू मस्ट ओवरकम योर ईगो। तो किसी न किसी के अंदर ईगो है, तो इसी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आपको अपने ईगो का त्याग करना होगा, तभी आपका रिश्ता आगे बढ़ पाएगा। जिसके अंदर भी ईगो है वो त्याग करे। तो भाई कमिटमेंट तो देना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे। तो एक न एक दिन वो आपसे शादी ज़रूर करेंगे। ओके, लव एंड रोमांस इज अबाउट टू एंटर इन योर लाइफ। तो न्यू लव आ रहा है आपकी लाइफ में। तो किसी किसी के लिए न्यू लव भी हो सकता है, जिनके जीवन में प्रेम अभी तक नहीं आया तो उनके जीवन में प्रेम आ रहा है। और जिनका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो उनका तो ऑब्वियसली यूनियन होने वाला है, तभी रोमांस आ रहा है उनकी लाइफ में। यू डिडंट सी माई टीयर्स। तो भाई कोई ना कोई तो रो रहा है यहाँ पे, और उनके पर्सन कहना चाहते हैं उनसे, क्या तुमको मेरे आंसू दिखाई नहीं देते? तो तुम छुप छुप के रो रहे हो। कोई ना कोई यहाँ पर छुप के रो रहा है और वो चाहता है कि उसके पर्सन को उसकी फीलिंग्स पता चले। तो आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा होगा, या फिर किसी एक ने ब्लॉक कर रखा होगा सोशल मीडिया में। नो कांटेक्ट है किसी वो, या फिर उनके मैसेज पढ़ के भी वो इग्नोर कर रहे होंगे। इस तरह की सिचुएशन होगी, ऐसी हो सकती है। आपने अपने गोल को अचीव कर लिया है, आपको पब्लिकली रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो जो भी अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, बहुत लगन से अपने काम को कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो उनको रिवॉर्ड मिलने वाला है। ओके, पब्लिकली रिवॉर्ड मिलने वाला है। आई वॉन्ट टू फॉल लव विद यू अगेन एंड अगेन। तो आपके पर्सन आपके प्यार में गिरना चाहते हैं, बार बार गिरना चाहते हैं। आई विल कॉन्टेक्ट यू। तो भाई जो लोग नो कॉन्टेक्ट में हैं, उनके पर्सन उनको कॉन्टेक्ट करने वाले हैं, तो रेडी रहिए आप। कॉन्टेक्ट, कोई कॉल मैसेज ज़रूर आने वाला है आपको। आपके पर्सन इतना सोचते हैं, ज़रूर टकले हो गए होंगे वो किसी न किसी के पर्सन ज़रूर थोड़े से बाल यहाँ से चले गए होंगे 1 फुट, और ज़्यादा सोचेंगे तो आधे भी चले जाएंगे पूरे। तो हाँ,
आई ओवर थिंक अबाउट यू, बहुत सोचते हैं आपके बारे में, हर चीज़ के बारे में सोचते होंगे, उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होगी उनके बारे में सोचते होंगे, सोसाइटी के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, सबके बारे में सोचते होंगे वो। आपके किए हुए संघर्ष का फल आपको मिलकर ही रहेगा। तो आपने जो भी दुख झेला है, जो भी संघर्ष झेला है, उसका फल आपको मिलने वाला है। आपके साथ जजमेंट होने वाला, जजमेंट का कार्ड आ गया था। My love for you can never fade। तो आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं कि उनका प्यार कभी धुंधला नहीं पड़ेगा, हमेशा चमकता रहेगा उनका प्यार। आई विश आई वुड ट्रीट यू बेटर। तो भाई उनको पछतावा हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया है, इसलिए उनको रिग्रेशन हो रहा है कि पास्ट में शायद ऐसा हुआ हो आपके साथ। दो तीन मैसेज और ले लेते हैं, फिर हम कुछ और करेंगे। Someone wants to manipulate you। तो कौन है भाई आपको जो मैनिपुलेट करना चाहता है? आपकी पर्सन। अच्छा, हो सकता है कि आप मानोगे नहीं, तो वो आपको कुछ न कुछ बातों में घुमा के फंसा के मना लेंगे। आई वॉन्ट टू मेक यू द हैप्पीएस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड। वो आपको बहुत ही खुश देखना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं। हो सकता है अब आपको अभी तक खुशी नहीं मिली है, आपके जीवन में बहुत संघर्ष था, इसलिए आप बहुत दुखी रहते थे। तो वो आपको अब हर तरह की खुशियाँ देना चाहते हैं, हर तरह की चीज़ देना चाहते हैं। आप बहुत इनोसेंट हैं। तो कौन है वो इनोसेंट पर्सन? तो आप में से कोई इनोसेंट हो सकता है बहुत। अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। तो आपके पर्सन ये कह रहे हैं, आप उनको बहुत इमोशन दिखाते हो ना। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, तो मत दिखाया करो, आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। और खुद ही बोल रहे हैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, करो फिर कंट्रोल, मत दिखाओ। जो वैल्यू नहीं करते उनको क्या मतलब इमोशंस दिखाने का। तो आप में से कोई ना कोई हॉट है भाई। योर सेक्सी बॉडी हैज़ मी रूलिंग। तो आपके पर्सन जब आपको देखते हैं तो उनके मुंह से लार टपकती है। तो आप हो सकता है कोई ना कोई बहुत हॉट होगा। लास्ट मैसेज देख लेते हैं। डोंट लॉस योर होप, योर ड्रीम्स आर सो क्लोज टू कमिंग ट्रू। तो जिसने भी जो सपना देखा है नए प्यार का, ये नए कैरियर जॉब, जो भी सपना देखा है वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। कि तो निराश मत होइए। जिनके भी जीवन में संघर्ष चल रहा है, दुख तकलीफ़ है, वो सारी दूर होने वाली है। तो अब हम देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे? आपके पर्सन के नाम देखेंगे। ओके, तो डिवाइन प्लीज बताइए मेरे कलेक्टिव, मेरे फॉलोवर्स के पर्सन के नाम बताइए, क्या हो सकते हैं उनके नाम बताइए। ये नेम के बीच के भी इनिशियल्स हो सकते हैं, फर्स्ट इनिशियल्स भी हो सकते हैं, और उनके सरनेम के भी इनिशियल्स हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ऊपर में ही दिख रहा है एन ई ओ दो बार है तो ओ तो होगा ही। एन भी दो बार है, एन भी होगा। और किसी का नेम निकल के आता तो मैं ज़रूर बताऊंगी। पी, जे,
नोप, कोई नहीं बोल रहा है, NOP, नोप। भाई किसका पर्सन बोल रहा है? नहीं 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 किसी का पर्सन नहीं बोल रहा है, मतलब वो अभी नहीं शादी करना चाहते होंगे इसलिए बोल रहे होंगे शायद। BC, कोई गाली तो नहीं दे रहा है किसी को? BC हो सकता है आपका पर्सन गाली बकता हो तो वो BC बोल रहा है। BC का जो फुल फॉर्म होगा, C 2 बार निकल के आया तो किसी का मतलब C डेफिनेटली होगा। Q I भी 2 बार आ गया तो I भी होगा। O कितनी बार O आया है तो O तो डेफिनेटली है ही। A फिर A आ गया, A भी है डेफिनेटली। किसी का नाम बन रहा है क्या? बाजी, बाजी किसी का नाम भी हो सकता है और वो बाजी जीतना चाहते हैं, जंग जीतना चाहते हैं। U BU, बू, बू से किसी का नाम हो सकता है, BU। D, यहाँ पे बुआ आ रहा तो हो सकता है किसी की बुआ है, वो मतलब डोमिनेटिंग पर्सनालिटी, कंट्रोलिंग नेचर की हो सकती है और उनका हाथ हो आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का। T, ऐसा भी हो सकता है। S, A भी, A तो है डेफिनेटली, O भी है, N भी है, I भी है, L भी है। किसी का नाम बन रहा है क्या? चलो देखते हैं। N, E, नाटो रुको मैं बना के बताती हूँ। हाँ तो यहाँ पे नाम निकल के आ गया, मैं बता देती हूँ आपको। मेरे को किसी का नाम यहाँ पे आया, उससे बहुत हंसी आ रही है। ओके, पिया, नीना, बुका, डॉली, कोको, सीता, ये सब नाम निकल के आए हैं। ओके, और लेटर तो मैंने बता दिए हैं, आप देख लेना जो भी लेटर बताए हैं। जिया भी निकल के आया है नाम, डॉली, जिया, कोको, सीता, बुका, नीना, पिया। ओके, तो आप देख लीजिएगा, इनमें से किसी न किसी के तो नाम होंगे ही आपके पर्सन के, या आपके नाम मैच करते ही होंगे। तो आपको ये रीडिंग कैसे लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और आवाज़ आ रही है कि नहीं ठीक से ये भी बताइएगा। मैं पंखा नहीं बंद कर सकती, गर्मी लगती है ना। ओके, तो थोड़ा सा आप अपने फ़ोन का वॉल्यूम बढ़ा के देख लीजिएगा या कम करके देख लीजिएगा अगर पंखे की आवाज़ ज़्यादा आ रही है तो। और फीडबैक ज़रूर देना, और कितनों से रेजोनेट करी ज़रूर बताना, प्लीज़ बताइए। और आपको किस टॉपिक में रीडिंग चाहिए ये भी बताइए, और अपने क्वेश्चन सोच के रखना। मैं लाइव आऊँगी रक्षाबंधन के आसपास अपनी डॉटर के साथ, मैं लाइव आऊँगी और आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दूँगी। ओके, आप अपने क्वेश्चंस लिख के रख लीजिए पहले से, और सबको बता भी देना जो भी चाहता है, अपनी लाइफ में स्टक है, किसी सिचुएशन में क्लैरिटी चाहते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर जानना है उसको, तो मैं लाइव आऊँगी। ओके, रक्षाबंधन है 19, तो 19 के आसपास आऊँगी। 19 को भी आ सकती हूँ अगर फ्री रहूँगी तो। ओके,
एंड जिसको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वो मुझे डीएम कर सकता है इंस्टाग्राम में फॉलो करके। लिंक आपको कमेंट में पिन कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहता है मेरा लिंक, तो वहाँ से आप मुझे फॉलो कर लेना। जिनकी आईडी नहीं बनी है तो बना लेना, इसमें क्या है 2 मिनट लगता है, बना लेना आईडी और मुझे कांटेक्ट कर लेना वहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। और अपना इनर वर्क ज़रूर करना, जो भी चाहता है कि उसका यूनियन हो, और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उसको तो यूनियन करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जर्नी बहुत ही पेनफुल होती है। तो जब तक अपना कार्मिक साइकिल कंप्लीट नहीं करते हैं, लेसन लर्न नहीं करते हैं, अपना कर्मा क्लियर नहीं करते, उनका यूनियन नहीं होता है। और ट्विन फ्लेम लोगों को स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है। पहले फीमेल अवेकन होती है, पहले फीमेल स्पिरिचुअलिटी में आ जाती है, उसके बाद मेल आता है। और इसके तो बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, तो आप कौन से स्टेज में हैं ये तो मुझे नहीं पता। आप किसी भी स्टेज में हो तो आपको मेडिटेशन तो करना ही है, इनर वर्क तो करना ही करना है। तो अगर आप लास्ट स्टेज में हो तो और ज़रूरी है मेडिटेशन करना, क्योंकि जो मेल पर्सन है वो तभी अवेकन होगा जब आप अपना इनर वर्क करोगे। तो आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, तो आपकी जो वाइब्रेशन होगी वो उस तक पहुँचेगी, उससे वो अवेकन होगा। आपकी एनर्जी उस तक पहुँचेगी हाई वाइब्रेशन वाली, उससे उसके भी कर्मा क्लीन होंगे, तो उसको भी समझ में आएगा, सही गलत की पहचान होगी, क्या सही है क्या बुरा है क्या गलत है, ये सब चीज़ समझेंगे वो। और इसमें टी आ गया है, देखो ट्विन फ्लेम की बात करी टी, तो आप इससे कोई ना कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ओके। तो आप ना इनर वर्क ज़रूर करें और मुझे कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिए, और लाइक कमेंट शेयर फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, मैं लाइव आऊँगी तब भी मिल जाएगा। तो अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, बाहर की चीज़ें मत खाइए ज़्यादा, ओके, हाइजीन चीज़ खाइए, और इनर वक्त ज़रूर करिए, एक्सरसाइज भी ज़रूर करिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया, ओके। उन सभी का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, और जो मेरी वीडियो पूरी देखते उनका भी ओके। ब्लेस यू, नमः शिवाय।